अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1736 से 1740। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1736। चंद्रमा की मृत्यु 6 बैंगनी समुद्र असीम था, एक बैंगनी यातनागृह की तरह जिससे कोई कभी बच नहीं सकता था। एक ही पल में यूचे और कियाने यंग र दोनों को घायल करने के बाद जिया क्विंग्यू फिर से गायब हो गई। वह अचानक कियाने यंगर के ऊपर फिर से प्रकट हुई और लाखों बैंगनी किरणें मूसलाधार बारिश की तरह उसकी ओर बढ़ी। बैंगनी प्रकाश की प्रत्येक किरण अत्यंत घनी थी और उन सभी में हड्डी छेदन, बर्फ ठंडा हत्या का इरादा था। कियाने यंगर का सारा खून और ऊर्जा मंथन हो गई। इस बार उसने यथासंभव अधिक से अधिक अंधकार में ऊर्जा को वापस लेने का निर्णय लिया। जैसे ही वह बैंगनी क्षेत्र से गुजरी, उसकी आकृति बहुत तेजी से बदल गई, जिससे उसके पीछे कई बात की छवियां निकल गईं। जब जिया क्विंग्यू ने पहली बार यूनचे के साथ टकराव किया था, तो उनकी शक्ति के विस्फोटक संघर्षों के बीच उनकी शक्ति समान रूप से मेल खा रही थी। जैसे ही जिया क्विंग्यू ने अपना पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन खोला, वे तुरंत एक भयानक भारी दमन से प्रभावित हुए जिसने सभी सामान्य ज्ञान को पार कर लिया। इसके अलावा जिया क्विंग्यू की शक्ति और आभा इस क्षेत्र में विस्फोटक रूप से बढ़ गई और उसका हर एक हमला स्वर्गीय शक्ति से भरा हुआ था। इन हानिकारक प्रभावों के तहत उन दोनों को एक साथ काम करने के बावजूद भी उसके द्वारा पीटा गया था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं इस दिव्य डोमेन को केवल 100 सांसों तक ही बनाए रख सकता हूँ। कियाने यंग र ने उन शब्दों को याद किया जो जिया क्विंग्यू ने अभी अभी बुदबुदाए थे। 100 सांसें। यदि जिया क्विंग्यू वास्तव में 100 सांसों तक इतना भयानक क्षेत्र बनाए रख सकता है, तो उसके और यूचे दोनों के लिए इतने समय के भीतर इस क्षेत्र के अंदर मरना वास्तव में संभव था। उसने कभी भी जिया क्विंग्यू को कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी, और तब भी जब वे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में इस आक्रमण की साजिश रच रहे थे। सबसे पहला खतरनाक तत्व जिसका उसने उल्लेख किया था वह जिया क्विंग्यू था। हालांकि इस डोमेन द्वारा बनाई गई ताकत की खाई का आकार जिया क्विंग्यू के उसके सबसे उदार मूल्यांकन से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा ये डोमेन निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। कियाने यंग र ने जिया क्विंग्यू को अब युद्ध में शामिल करने का विकल्प नहीं चुना। उसने तेजी से हवा में घूमते हुए यूचे को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। इस डोमेन को तोड़ने का कोई तरीका सोचो। ऐसे विचित्र डोमेन में कोई कमजोरी न होना असंभव है। हालांकि कियाने यंग र का ध्वनि प्रसारण इस बैंगनी समुद्र के अंदर यूचे तक पहुंचने में विफल रहा। जैसे ही उसने जिया क्विंग्यू की शक्ति और कियाने यंग र की ओर हत्या के इरादे को बढ़ते देखा, यूचे ने उसकी छाती पर हाथ दबाया और लंबे समय तक गतिहीन रहा। उसकी छाती के घाव से खून की बूंदें बहने लगी, जिससे उसका हाथ चमकदार लाल रंग में रंग गया। जैसे जैसे उसकी आंखें तेज होती गईं, उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी और भी अधिक अंधकार में हो गई। पर्पल तोरण दिव्य डोमेन, एक डोमेन जिसमें दिव्य शब्द शामिल था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत मजबूत डोमेन देखे और उनका सामना किया था। पहली बार उसका सामना किसी डोमेन से हुआ था, वह ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान था, जब उसने जिया क्विंग्यू के खिलाफ अपना पहला द्वंद्व खेला था। उस समय उसने उसे अधूरा फ्रोजन क्लाउड डोमेन दिखाया था। Nov.lb-1n उस समय जिया क्विंग्यू की गहन साधना अभी भी 9 नश्वर लोकों में थी। वह पृथ्वी गहन लोक के 9वें स्तर पर थी। लेकिन एक डोमेन कुछ ऐसा था जिसे उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति समझने या नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर भी जिया क्विंग्यू के पास एक था, और इससे उस लड़ाई में उपस्थित सभी लोगों को गहरा सदमा लगा। यह इस शक्ति के कारण भी था, एक ऐसी शक्ति जो स्पष्ट रूप से उसकी खेती की सीमाओं को पार कर गई थी, कि वह लिंग यून को आसानी से हराने में सक्षम थी, भले ही उसकी खेती उसकी खुद की तुलना में थोड़ी अधिक थी। वह उसके फ्रोजन क्लाउड डोमेन की ताकत के सामने पूरी तरह से असहाय हो गया था, और उसे डोमेन को जबरदस्ती तोड़ने के लिए अंत में अपने फीनिक्स खून को जलाने पर निर्भर रहना पड़ा, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उस समय जैस्मिन ने उन्हें कारण बताया कि क्यों जिया क्विंग्यू अर्थ प्रोफाउंड दायरे में एक डोमेन का उपयोग कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास 9 गहन उत्तम शरीर था जो ब्रह्मांड के नियमों को पार कर सकता था। आह, क्या वह एक बार फिर ब्रह्मांड के नियमों को पार कर रही है। जैसे ही युन चे ने धीरे से खुद से कहा, उसके दिमाग में मौजूद तस्वीर राख में विलीन हो गई। उसके चेहरे पर अचानक एक भयावह मुस्कान उभरने लगी। युन चे ने बहुत अधिक प्रतिबंध और दमन प्रकार के डोमेन देखे थे। इसके अलावा एक बार जब कोई व्यक्ति दिव्य गुरु क्षेत्र में पहुंच जाता है, शक्ति का उच्चतम क्षेत्र जिसे एक मानव इस युग में प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है, तो उन्हें एहसास होगा कि स्तर 10 दिव्य गुरु का प्रतिबंध प्रकार का डोमेन भी गहन शक्ति को दबाने में सक्षम नहीं होगा। पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन के स्तर के 10 डिवाइन मास्टर ने नाटकीय रूप से उनकी गहन शक्ति को प्रभावित किया था। ये डोमेन इस युग की सामान्य सीमाओं को बिल्कुल पार कर गया था। शायद ये वास्तव में देवताओं के अस्पष्ट और भ्रामक क्षेत्र को छूने में कामयाब रहा था, इसलिए यह एक ऐसी शक्ति बन गई थी जिसका इस ब्रह्मांड की सीमाओं के भीतर मौजूद किसी भी शक्ति द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता था। चूंकि वे इसका विरोध नहीं कर सके, तो आइए इस स्थान के भीतर कानूनों का कारण बने। उसने खून से सना हाथ उठाया, जिससे शैतान को मारने वाली स्वर्ग सम्राट तलवार वापस उसके हाथ में उड़ गई और एक काली शैतानी रोशनी के साथ चमकने लगी। पूरी तरह से ढह जाना। जैसे ही उसने ये शब्द बुदबुदाए, उसने अपना सिर उठाया और फीनिक्स की चीख हवा में गूंज उठी। उसके बाद गोल्डन क्रो की दिव्य आकृति उसके पीछे अस्तित्व में आई। उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकली और इन ऊंची सुनहरी लपटों की रोशनी ने इस क्षेत्र की बैंगनी रोशनी को अभिभूत कर दिया, जिससे तुरंत गोल्डन क्रो की लपटों की एक विशाल अग्नि में आग का निर्माण हुआ। पर्पल पिलोन डिवाइन डोमेन की शक्ति के तहत ये सुनहरी लपटें तेजी से बुझ रही थी, लेकिन यूचे की मुस्कुराहट हमेशा की तरह भयावह बनी रही। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और हजारों बिजली के बोल्ट अचानक बैंगनी क्षेत्र में गिर गए, जिससे तुरंत उसके भीतर कड़कड़ाती बिजली का एक विशाल क्षेत्र बन गया। इसके अलावा इस बिजली का रंग आमतौर पर जाना जाने वाला दिव्य बैंगनी नहीं था। इसके बजाय ये ताजे खून का रंग था। बिजली का हर एक बोल्ट स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली से बना था, जो ब्रह्मांड में सभी बिजली पर सर्वोच्च शासन करता था। सुनहरी लपटों का क्षेत्र और स्कारलेट बिजली का क्षेत्र एक साथ फैल गया और एक दूसरे के साथ विलय करना शुरू कर दिया, जिससे आग और बिजली की अविश्वसनीय रूप से भयानक आपदा पैदा हुई। हालांकि युन चे अभी तक पूरा नहीं हुआ था। आसमान से बिजली गिरने के बाद फीनिक्स की एक और चीख हवा में गूंज उठी। आइस फीनिक्स की छवि आग और बिजली के समुद्र के भीतर जीवन में चमक उठी। जमने वाली बर्फ तुरंत फैलनी शुरू हो गई, जिससे बर्फ और बर्फ का एक और विशाल क्षेत्र बन गया। आग, बिजली, बर्फ। एक ही व्यक्ति के शरीर से 3 तत्वों की शक्ति एक साथ फूट पड़ी थी। उन्होंने एक ही समय में शुद्ध तात्विक शक्ति के 3 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षेत्रों को भी उजागर किया था। जैसे जैसे वे हिंसक रूप से एक दूसरे में घुल मिल गए, इस क्षेत्र के कानूनों को बलपूर्वक हिलाया जा रहा था और अव्यवस्था में डाला जा रहा था। गहन शक्ति के दमन ने आंदोलन कौशल को भी प्रभावित किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई बार पलके झपकाने के बाद कियानये यंग को बैंगनी प्रकाश की एक किरण ने छेद दिया, जो उसके सिर पर लगी और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जिया क्विंग्यू ने अपनी छाया की तरह कियानये यंग का पीछा किया जैसे ही पर्पल तोरण दिव्य तलवार उसके पास आई। हालांकि ये ठीक इसी क्षण था कि उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। रूम लीग बैंगनी प्रकाश से प्रवाहित यह संसार अचानक एक प्रचंड सागर में परिवर्तित हो गया। अविश्वसनीय रूप से हिंसक झटकों ने इसे हिला दिया और जिया क्विंग्यू का शरीर भी इस क्षण में अचानक रुक गया। वाह! आग की लपटों, क्लेशपूर्ण बिजली और जमी हुई बर्फ के बाद उसके शरीर से एक भयंकर तूफान निकला, जिसने बैंगनी समुद्र को और भी अधिक अराजकता में डाल दिया। चिलचिलाती सुनहरी लपटें, विस्फोटक क्लेश बिजली, जमने वाली जमी हुई बर्फ और जंगली और अशांत हवाएं। ये चारों चीजें पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन पर बर्बरतापूर्वक हमला कर रही थीं।
यदि यूचे ने अपनी अधिकतम क्षमता तक किसी एक तत्व का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया, तो इसे धीरे धीरे पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन द्वारा उपभोग और प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि वह एक ही समय में 4 मौलिक कानूनों में हेरफेर कर रहा था, और यह पहले से ही कुछ ऐसा था जो इन कानूनों के सिद्धांतों से परे था, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड के तर्क के खिलाफ था। यह ऐसा था मानो पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन पर किसी स्वर्गीय हथौड़े से प्रहार किया गया हो। इसमें एक लंबी पतली दरार दिखाई देने से पहले ये हिंसक रूप से काम उठा। ये दरार 4 अव्यवस्थित रूप से मिश्रित मौलिक डोमेन के ऊपरी केंद्र से शुरू हुई थी और यह हास्यास्पद तेज गति से लंबी हो गई थी। पलक झपकते ही यह 5 तक पहुंच गया, 100 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। जिया क्विंग्यू का चेहरा अचानक सफेद हो गया और उसकी आंखों की बैंगनी रोशनी नाटकीय रूप से कम हो गई। पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन दुनिया को हिला देने वाले बदलाव के दौर से गुजर रहा था, और यूचे और कियाने यंग दोनों जिया क्विंग्यू को घूर रहे थे। उनमें से कोई भी उसके चेहरे से बहते खून या उसकी आभा में अचानक आई गड़बड़ी को नहीं भूला था। इस तात्कालिक परिवर्तन ने उन्हें एक जोरदार संदेश भेजा था। पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन वास्तव में जिया क्विंग्यू के जीवन और जीवन शक्ति से जुड़ा था। दूसरे शब्दों में, जिया क्विंग्यू वास्तव में इस पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन को बनाने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही थी। जैसे ही बैंगनी समुद्र जोर से हिला, कियाने यंग ने महसूस किया कि उस पर दबाव नाटकीय रूप से कम हो गया है। उसकी आंखों में काली रोशनी चमक उठी और उसने तुरंत अंधेरे का एक विशाल क्षेत्र खोल दिया। दिव्य दैवज्ञ उसके हाथ में वापस उड़ गया और सुनहरी रोशनी की एक रेखा एक हड़ताली सर्प की तरह बाहर निकल गई। ये कई किलोमीटर तक चमकता रहा और सीधे जिया क्विंग्यू की ओर चला गया। बजना। दोनों महिलाओं की शक्तियां आपस में टकरा गईं और बैंगनी समुद्र में तुरंत बड़ी लहरें दिखाई देने लगी। जिया क्विंग्यू का शरीर पीछे की ओर झुक गया और कियाने यंग का बायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगा क्योंकि उसका घाव खुल गया। हालांकि ये परिणाम उस समय से पूरी तरह से अलग था जब वह अपने डोमेन के पूर्ण दमन के तहत जिया क्विंग्यू से भिड़ गई थी। जिया क्विंग्यू ने पीछे मुड़कर देखा और 4 डोमेन देखे जिन्हें यूचे ने एक साथ खोला था, एक ऐसा कार्य जो एक दैवीय चमत्कार के बराबर था। उसने एक हाथ बढ़ाया और 9 बैंगनी चंद्रमा एक साथ अस्तित्व में आ गए, उसी समय जब वे यूचे के डोमेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ठंडी रोशनी की एक किरण जो 9 नरकों से आती हुई प्रतीत होती थी, उसके दिल को छेदते हुए निकल गई और आत्मा। कियाना ये यंग के पास अभी भी एक शैतान सम्राट का खून था, इसलिए भले ही पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन का पतन होना अभी बाकी था, लेकिन उस पर उसका दमन उसकी पिछली शक्ति के 5वें हिस्से से भी कम हो गया था। धमाका, 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 धमाका। दोनों महिलाओं की शक्तियां हवा में हिंसक रूप से टकरा गईं और हर बार जब उनकी शक्तियां टकराती, तो दिव्य दैवज्ञ तुरंत अपना आकार बदल लेता। यह एक तलवार की किरण को उजागर कर सकता है जो हवा को काटती है, लाखों सुनहरे प्रभामंडल बनाती है, सुनहरे सांप की तरह हवा में नृत्य करती है, या सुनहरे प्रकाश की असीमित किरणों को प्रकट करती है। बिजली की टक्कर एक दैवीय घंटी की हिंसक और जोरदार ध्वनि की तरह लग रही थी, जिससे ध्वनियों के भयानक विस्फोट हो रहे थे जो आसानी से किसी के दिल और आत्मा को चीर सकते थे। उनके चारों ओर हर पल ऊर्जा का तूफान उठता था और इनमें से हर एक तूफान में एक तारे, या यहाँ तक कि एक तारे के दायरे को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति होती थी। गड़गड़ाहट। हवा में बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और जिया क्विंग्यू की बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति, उसके हाथ से उड़ने वाली दिव्य दैवज्ञ द्वारा कियाने यंग को तुरंत दर्जनों किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही उसके होठों से खून बहने लगा, उसके शरीर का सारा खून और ऊर्जा हिल गई। यह इस समय था कि यूचे का 5वां डोमेन, जो उसका सबसे शक्तिशाली डोमेन भी था, अंधेरे की शाश्वत आपदा का डोमेन, 4 मौलिक डोमेन के बीच में जीवन में हिंसक रूप से विस्फोट हुआ, जिससे आकाश अंधेरे से भर गया। पलक झपकते ही 5 डोमेन एक दूसरे में मिल गए। जैसे ही दुनिया को खत्म करने वाली शक्ति पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन से टकराए, अराजक ऊर्जा हवा में फैल गई।
यह एक ऐसा डोमेन था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन 5 डोमेन की प्रचंड शक्ति उन कानूनों को नष्ट कर रही थी जो इसे सूखी लकड़ियों के झुंड की तरह एक साथ बांधे हुए थे। BZZZZZ, एक धीमी चीख हवा में गूंज उठी, जो किसी प्राचीन रसातल से आती हुई प्रतीत होती थी। यूचे के 5 डोमेन की शक्ति के तहत पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन अब केवल टूट नहीं रहा था, ये बहुत तेज गति से ढह रहा था और पलक झपकते ही इस असीमित बैंगनी समुद्र में एक विशाल छेद हो गया था। विशाल और असीम पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन की तुलना में ये छेद बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक तेज चाकू की तरह जिया क्विंग्यू की जीवन शक्ति को बेरहमी से तोड़ दिया। उसके चेहरे से सारा खून तुरंत बह गया क्योंकि उसके मुंह से चमकदार लाल खून तेजी से निकल रहा था। कियाना ये यंग र ने ठीक इसी क्षण आगे बढ़ने का फैसला किया। एक अत्यंत छोटा शैतान देवता डोमेन जिसमें एक भयानक शक्तिशाली अंधेरा था जो सीधे जिया क्विंग्यू के दिल की ओर चला गया। जिया क्विंग्यू ठीक समय पर अपने शरीर को मोड़ने में कामयाब रही, बैंगनी रोशनी चमक रही थी उसकी आंखें। बूम! अंधेरा और बैंगनी चंद्रमा एक ही समय में फूटे और दोनों महिलाओं को उनके चारों ओर खंडित और विस्थापित स्थान के बीच उड़ते हुए भेजा गया। चीख टिल्डर 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 पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन के दमन के बिना फीनिक्स की आत्मा को झकझोर देने वाली चीख अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ गूंज उठी। जैसे ही यूनचे की आंखों में उग्र रोशनी जलने लगी, फीनिक्स प्रकट भगवान ने उसके सामने आग का एक विशाल समुद्र बनाया। अंतरिक्ष में फैले एक उग्र तूफान ने निर्दयता पूर्वक उड़ते हुए जिया क्विंग्यू को अपनी चपेट में ले लिया। बूम! आग की लपटों के उस समुद्र के भीतर एक बैंगनी चंद्रमा उगाया। ये बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणों में परिवर्तित हो गया, जिसने फीनिक्स प्रकट भगवान को मजबूती से बांध दिया। जैसे ही वह आग की लपटों में तैरने लगी, जिया क्विंग्यू का अधिकांश शरीर खून से सना हुआ था और उसकी बैंगनी आंखों ने अपनी अधिकांश दिव्य रोशनी खो दी थी। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाला चंद्रमा भगवान अभी भी उतना ही विशाल और असीम था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। दुख की तीव्र चीख के साथ फीनिक्स प्रकट भगवान को बैंगनी रोशनी से फाड़ दिया गया क्योंकि यह अंगारों में विलीन हो गया जिसने आकाश को भर दिया। उसने अपने घावों का निरीक्षण करने या यहाँ तक कि अपने उन्मत्त रूप से बहते रक्त और ऊर्जा को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय जिया क्विंग्यू ने अपने पीछे एक ठंडी लाल छाया छोड़ी, क्योंकि उसकी तलवार ठंडी और दृढ़ता से कियाने यंग र की ओर चुभी थी। 9 गहरा उत्तम शरीर आसानी से इस ब्रह्मांड के नियमों को पार कर सकता है, लेकिन इस युग की सीमाओं को पार करना इतना आसान कैसे हो सकता है? पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने अकेले अपने 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के साथ हासिल किया था। यह एक दैवीय डोमेन था जिसका उपयोग करने के लिए उसे अपना जीवन जलाना पड़ा। एक देव सम्राट की जीवन शक्ति को जलाना पड़ा, और तब भी ये केवल 100 सांसों तक ही चला, क्योंकि केवल तभी जब उसने इस पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन का अनावरण किया, यह उत्कृष्ट डोमेन जिसे इस वर्तमान युग में कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी, कुछ ऐसा जिसे वह केवल 100 सांसों तक बनाए रख सकती थी, वह वास्तव में कियाने को मारने में सक्षम थी। यंग एड, ये डोमेन जिसे वह कभी नहीं समझ पाई थी, वह उसका अंतिम दांव था। एकमात्र व्यक्ति जो इसे नष्ट कर सकता था वह यूचे था, एकमात्र व्यक्ति जिसकी शक्तियां वर्तमान ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गई थी। वास्तव में वह एकमात्र व्यक्ति भी था जो इस ब्रह्मांड के सभी नियमों का उल्लंघन कर सकता था। उसने बिल्कुल वैसा ही किया था, वह भी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से। आखिरकार वर्तमान यूचे उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जो वह अतीत में था। उनकी साधना, मानसिक स्थिति, धूर्तता और गहन तरीके और ब्रह्मांड के नियमों की उनकी समझ में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन आया था। हालांकि वह इनमें से किसी भी चीज से आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन ऐसा उसे ही क्यों करना पड़ा? बूम! उसकी शक्ति फटे हुए पर्पल तोरण डिवाइन डोमेन के अंदर कियाने यंग र से टकरा गई। यूचे ने भी इस समय एक गहरी दहाड़ निकाली। आग की लपटें, क्लेश बिजली, बर्फीली बर्फ, तेज हवाएं, अंधेरा।
उसने विनाश के कगार पर इस कांपते बैंगनी समुद्र के भीतर एक साथ 5 अलग अलग डोमेन जारी किए, जिससे वास्तविक सर्वनाशकारी आपदा का एक मिश्रित डोमेन बनाया गया जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को नष्ट कर सकता था, एक ऐसा डोमेन जिसने ब्रह्मांड के सभी नियमों को ध्वस्त कर दिया। विशाल बैंगनी क्षेत्र के हिंसक रूप से हिलने से पहले अंतरिक्ष अपने आप में सिमट गया और अंततः चमकदार बैंगनी रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। यह ऐसा था मानो विशाल तारा क्षेत्र बैंगनी स्टारडस्ट के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर कणों से भर गया हो। इस क्षणभंगुर बैंगनी चमक के बीच जिया क्विंग्यू का खून से सना शरीर कटे पंख वाली तितली की तरह दूर तक घूमता रहा। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं ने देखा कि दूर का बैंगनी चांद बिना आवाज के बैंगनी रोशनी के टुकड़ों में बिखर गया, जिससे विनाश की एक अवर्णनीय, दुखद और सुंदर तस्वीर बुनी गई। ये तब तक जारी रहा जब तक कि बैंगनी रोशनी का आखिरी कण भी क्षितिज में गायब नहीं हो गया और उस खूबसूरत बैंगनी चंद्रमा का एक भी निशान पीछे नहीं बचा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1737 चंद्रमा की मृत्यु के साथ इस विशाल तारा क्षेत्र का प्रत्येक तारा बुझ चुका था। पूरा क्षेत्र उल्कापिंडों और अंतरिक्ष धूल से भर गया था। फैलती हुई बैंगनी तोरण दिव्य शक्ति और युन चे की तात्विक ऊर्जा तेज रोशनी से चमक उठी और उन्होंने अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लिया। युन चे उल्कापिंडों के एक क्षेत्र के भीतर गर्व और लंबा खड़ा था। उसके ऊपर जो घाव है छाती भयावह और भयावह दिख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी उदास आंखें दूर लाल आकृति पर टिकी थी। उसकी आभा बेहद कमजोर और कमजोर थी, जिससे उसके होंठ एक ठंडी और क्रूर मुस्कान में बदल गए। कियाना ये यंग र के घाव भारी थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवन के लिए खतरा नहीं था। जैसे ही वह युन चे के पास पहुंची, उसका शरीर धुंधला हो गया। उसकी आंखें युन चे की ही दिशा में थी और उसने शांत और उदासीन स्वर में कहा, ये सोचने के लिए कि आप वास्तव में इस पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन को खोलने के लिए अपनी खुद की जीवन शक्ति को जला देंगे। युन चे और मुझे दोनों को मारने की आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि यह काफी हैरान करने वाली है। वास्तव में मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आपकी निर्दयता के लिए आपकी प्रशंसा करूं या आपकी मूर्खता के लिए आपका मजाक उड़ाऊं। जिया क्विंग्यू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। टपकना, टपकना, उसके पीले होठों से धीरे धीरे ताजा खून की बूंदें गिरी। वे धीरे धीरे लेकिन दृढ़तापूर्वक उसके होठों से टपक रहे थे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु उसके लाल वस्त्र को और भी गहरे लाल रंग में रंग रहा था। चंद्रमा देव सम्राट के रूप में इस दुनिया में लगभग कोई शक्ति नहीं थी जो वास्तव में उसे एक निराशाजनक स्थिति में धकेल सके। युन चे ने उसे स्वयं मारने की शपथ ली थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह विश्वास करना पूरी तरह से मूर्खता है कि वह जिया क्विंग्यू को मार सकता है, जिसकी शक्ति केवल उसके और अकेले कियाने यंग र के साथ यू हुआ को पार कर चुकी थी। वे निश्चित रूप से ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर होंगे, चाहे कुछ भी हो। हालांकि अभी ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन अतुलनीय रूप से मजबूत था और जब वे इसे तोड़ने में सक्षम नहीं थे, तो यह इतना मजबूत था कि उन्हें निराशा हुई। इसकी ताकत वास्तव में वर्तमान ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर गई थी, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, भले ही उसके पास पहले से ही 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी थी। इसका उपयोग करने के लिए उसे अपनी जीवन शक्ति को जलाना पड़ा, इसलिए उसके डोमेन की प्रकृति वास्तव में विधर्मी भगवान की सबसे भयानक दिव्य शक्तियों अन्य तटअसुर के समान थी। नोव LB1N इस प्रकार, यदि ये दिव्य क्षेत्र जो उसके जीवन से जुड़ा था, जिसका उपयोग करने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, को बलपूर्वक तोड़ दिया गया, तो प्रतिक्रिया वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे क्रूर डोमेन की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक होगी। उसकी जीवन शक्ति और उसके शरीर को भारी क्षति हुई थी और उसकी गहन ऊर्जा तेजी से नष्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इसमें से कुछ भी इकट्ठा करने में असमर्थ थी। यह एक लंबी और लंबी लड़ाई मानी जाती थी, अंत तक एक कड़वा और विभत्स संघर्ष, लेकिन इसे तेजी से समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसने पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन खोल दिया था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह थी युन चे और कियाने यंग
र द्वारा वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने से ज्यादा कुछ नहीं। उसने पहले ही गणना कर ली थी कि यू चे की उपस्थिति के कारण ऐसा होने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि उसने अभी भी इसका उपयोग करने में संकोच नहीं किया था, क्योंकि यह उसका अंतिम जुआ था और यह एकमात्र जुआ था जो वह खेल सकती थी। उसके बैंगनी बाल उसके कंधों पर अस्त व्यस्त रूप से गिर रहे थे और वे तुरंत स्याही की तरह काले हो गए, जो उसके तेजी से पीले होते चेहरे पर एक तीव्र विपरीतता प्रदान कर रहा था। उसने युन चे और कियान यंग र को घूर कर देखा और धीरे से खुद से फुसफुसाया, अंत में, मैं अभी भी कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं थी। नहीं, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। यू चे धीरे धीरे आगे बढ़ा और जिया क्विंग्यू की नर्म और बुखार भरी फुसफुसाहट की तुलना में उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुमने बहुत सफलतापूर्वक मुझे राक्षस बनने के लिए मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे शैतान को मारने वाली स्वर्ग सम्राट तलवार उठाई। उसने इसे दूर स्थित जिया क्विंग्यू की ओर इशारा किया। उसकी तलवार की नोक एक उदास काली रोशनी से चमक रही थी। और अब आपके लिए अपना कर्ज चुकाने का समय आ गया है। टपकना। फिर उसके होठों से खून की एक और बूंद धीरे से गिरी। किसी अजीब कारण से यू चे को दर्द से भरी उन धुंधली आंखों को देखते हुए अपने दिल में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत सुइयां उसके दिल में गहराई तक चुभ रही हो। हालांकि उस बैंगनी रोशनी के नीचे विघटित हो रहे नीले ध्रुव तारे की क्रूर छवि तुरंत उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसके दिल में एक अलग दर्द पैदा हो गया जो उतना ही तीव्र था। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि घृणा और हत्या का इरादा हिंसक रूप से उसकी तलवार में आ गया। हालांकि जब उसने गुस्से में अपने दांत कसकर भींच लिए तो उसने पाया कि वह बोलने में असमर्थ था। जिया क्विंग्यू की कमजोर और पूरी तरह से खराब आभा को देखते हुए वह उसे गिनने से कहीं अधिक तरीकों से मार सकता था। उनके पिता, उनकी माँ वुक्सिन, यूचेन, लिंगजी, काई, जुएर, युवानबा, ये चेहरे धीरे धीरे उसके दिमाग में तैरने लगे। उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। वास्तव में अब भी उसके लिए ये स्वीकार करना काफी कठिन था कि जिया क्विंग्यू वास्तव में उस क्रूर प्रहार से इतनी बेरहमी से निपटने में सक्षम थी। भले ही नीला ध्रुव तारा देव सम्राटों से घिरा हुआ था, भले ही उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह व्यक्तिगत रूप से कैसे सहन कर सकती थी? क्या चंद्र देव सम्राट का पद वास्तव में उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था? कियाना ये यंग र ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, यदि आप इसे करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते तो मुझे ये काम करने दीजिए। लेकिन बोलना समाप्त करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। रोशनी का एक पर्दा अचानक उनके सामने खुल गया और उस रोशनी के पर्दे के भीतर एक छोटा और सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें से निकलने वाली चांदनी के रंग की एक अजीब सफेद चमक। अगले ही पल एक जंगली तूफान तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दिया। पलक झपकते ही जिया क्विंग्यू की आकृति दूर के तारे के क्षेत्र में गायब हो गई थी। लुप्त चंद्रमा दिव्य महल। कियाना ये यंग र ने धीमी आवाज में कहा। युन चे ने पहले ही पीछा करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह जिया क्विंग्यू के पीछे भागा, उसकी आकृति अंतरिक्ष से अलग हो गई। वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे तेज गहरे जहाजों में से एक था। इसकी गति इतनी अविश्वसनीय थी कि जब कियाना ये यंग र अपने चरम में गूंजू के साथ थी तब भी वह इसे नहीं पकड़ सकी। टकराना। युन चे ने कियाना ये यंग र को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने फिर से हिल मोनाक को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया, उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी आंखें और आभा लुप्त होते चंद्रमा दिव्य महल पर टिक गईं। इसके चारों ओर बहने वाली चांदनी ने इसे तारों के असीमित क्षेत्र के बीच एक असाधारण विशिष्ट लक्ष्य बना दिया। हालांकि चूंकि वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे तेज गहन जहाज के साथ गति से मेल खा रहा था, इसलिए अपनी गति को बहुत सीमा तक बढ़ाने के बाद भी वह इसके करीब नहीं आ सका। यू चे ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अभी अपने आप को एक जोरदार तमाचा जड़ दे।
उसके पास स्पष्ट रूप से एक पल पहले जिया क्विंग्यू की जान आसानी से लेने का मौका था, लेकिन उसकी हिचकिचाहट और व्याकुलता ने उसे भागने का मौका दे दिया था। जैसे जैसे उसके दांत आपस में टकराते थे, उसके शरीर के चारों ओर घूमता अंधेरा और अधिक उन्मादी हो जाता था। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमक उठी। भयानक विस्फोटों ने तुरंत उसके सामने तारों के विशाल समुद्र को हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हजारों किलोमीटर का अंतरिक्ष अंधेरे से घिर जाने के बाद हिंसक रूप से हिल गया। जल्द ही एक ब्रह्मांडीय तूफान बनना शुरू हो गया, जो चंद्रमाओं को नष्ट कर सकता था और तारों को तोड़ सकता था। जब उन्होंने जिया क्विंग्यू को जबरन उसके पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन को तोड़ दिया था, तो उन्होंने उसे एक गतिरोध में डाल दिया था। यदि उन्होंने उसे अभी भागने दिया, तो उन्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा जो उन्हें आज मिला है, जब वह अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गई। रम्मम्बली, इन हिंसक रूप से हिलते तारा क्षेत्रों में अनकहा विनाश बरपाया जा रहा था और लुप्त चंद्रमा दिव्य महल तूफान में फंसे सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। जैसे ही वह कांपने लगा और हिंसक रूप से हिलने लगा, उसने तीखी आवाज निकालनी शुरू कर दी। हालांकि यह अगले ही पल तूफान से बचने में कामयाब रहा और अधिकतम गति से पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। जब युन चे ने अपना हमला शुरू किया तो वह थोड़ी देर के लिए रुक गया था। परिणामस्वरूप वह न केवल वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को गिराने में विफल रहा, बल्कि उनके बीच की दूरी को और भी अधिक बढ़ने दिया। उसकी भौहें झुक गईं और उसकी आंखों में चिंता उभर आई। उसने एक बार फिर अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ लुप्त चंद्रमा दिव्य महल पर ताला लगा दिया। उन्होंने एक पल के लिए भी खुद को विचलित नहीं होने दिया। जिया क्विंग्यू, भले ही तुम ब्रह्मांड के अंत तक भाग जाओ, मैं फिर भी तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। इंद्रधनुषी वस्त्र पहने एक सुंदर लड़की धीरे धीरे उस नष्ट हुए तारा क्षेत्र से बाहर निकली, जिसमें वे अभी अभी गए थे। उसकी शांत आंखें चुपचाप उस दिशा में देख रही थीं, जहां से 3 लोग निकले थे। कैजी, वह उस समय पहुंची थी जब जिया क्विंग्यू ने अपना पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन खोला था। हालांकि उसने अपनी उपस्थिति जाहिर नहीं की थी। जब युन चे और कियाने यंग पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन में पकड़े गए थे, या जब डोमेन अचानक ढह गया था, तो उसने हस्तक्षेप नहीं किया था। इसके बजाय वह चुपचाप दूर से लड़ाई को देखती रही। जगह वह केवल तभी घूमी जब गायब चंद्रमा दिव्य महल और यू चे की आभा उसकी आध्यात्मिक धारणा से गायब हो गई। उसके बाद वह दक्षिण की ओर उड़ गई। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वे अनगिनत तारा क्षेत्रों से गुजरे, और इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास होता, लुप्त चंद्रमा दिव्य महल पूर्वी दिव्य क्षेत्र को छोड़ चुका था। ये टूटते तारे की तरह पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। युन चे की आंखों में एक क्षण के लिए अचानक एक विचलित भाव उभर आया। 8 साल पहले, जिस दिन वह ईश्वर क्षेत्र में जिया क्विंग्यू के साथ फिर से मिला था, वे दोनों वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस में कियाने यंग से बुरी तरह भाग रहे थे। उस दिन के लगभग सभी कलाकार उपस्थित थे। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस मौजूद था, और वे उसी रास्ते से यात्रा भी कर रहे थे जिस रास्ते से वे पहले जाते थे, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या नहीं। हालांकि इस बार जो लोग उसका पीछा कर रहे थे, वे और कियाने यंग थे, और इस बार वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस पर एकमात्र व्यक्ति जिया क्विंग्यू था। वह जिस दिशा में यात्रा कर रही है, कियाने यंग एयर ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लगता है जैसे वह परम शुरुआत के ईश्वरीय दायरे में भागने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन सभी वर्षों पहले हुआ था, जब आप दोनों मुझे अपनी पूंछ से हिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही कियाने यंग ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपने सामने तारा क्षेत्र में कुछ सफेद घूमता हुआ देखा। जैसे जैसे वे निकट आए, उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि यह एक सफेद भंवर था। वे 4 दिव्य क्षेत्रों के केंद्र, पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए थे। लुप्त चंद्रमा दिव्य महल सीधे उस स्थानिक भंवर में उड़ गया। जैसे ही गहन युद्धपोत इसके संपर्क में आया, इसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। यह ऐसा था जैसे इस धरती से इसके सभी निशान मिटा दिए गए हों।
जो कुछ भी हो रहा था वह बेहद परिचित लग रहा था, लेकिन यू चे की गति कम नहीं हुई। वह कियाने यंग र के साथ सीधे सफेद भंवर में चला गया। जैसे ही वे एक अलग स्थान में दाखिल हुए, उनके सामने एक सफेद रोशनी चमकी। एक भारी और प्राचीन आभा उससे मिलने के लिए दौड़ी और राख सफेद आकाश और जमीन अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी, जिससे अंधकार और अंतहीनता का एहसास हो रहा था जिसका वर्णन करना कठिन था। उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ जब युन चे और कियाने यंग र ने पूर्ण शुरुआत के ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत लुप्त हो रहे चंद्रमा दिव्य महल को समझ लिया और उसका पता लगा लिया। जिया क्विंग्यू ने लुप्त चंद्रमा दिव्य महल की आभा को छिपाने की कोशिश नहीं की थी, जैसा कि उसने पिछली बार किया था जब वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इसके बजाय वह सबसे तेज गति से पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में गहराई से गोता लगाना जारी रखा। चंद्रमा देव क्षेत्र के अंधेरे विनाश की खबर पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में दुनिया को हिला देने वाले तूफान की तरह फैल गई। उसके बाद ये समाचार दक्षिणी दिव्य क्षेत्र और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को गहराई से हिलाकर रख दिया। उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोग टिड्डियों की महामारी की तरह पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर उतरे थे और अपने पीछे तबाही छोड़ गए थे। एक ही दिन की छोटी सी अवधि में पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दो राजा क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र खंडहर में छोड़ दिए गए थे। युन चे ने एक क्षेत्र को अपने ही खून से नहला दिया था और दूसरे को अंधेरे के शानदार विस्फोट में नष्ट कर दिया था। इस खबर के साथ एक बेआवाज खौफ भी फैलने लगा था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की लड़ाई की भावना पहले से ही अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के वध से बुरी तरह हिल गई थी और अब चंद्रमा भगवान क्षेत्र के निधन की खबर के साथ इसे एक और गंभीर झटका लगा था। किलिंग क्षेत्र में पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 6 राजा क्षेत्रों में से एक ब्लू ड्रैगन सम्राट ने नीले वस्त्र पहने हुए थे और जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके चारों ओर धुंध की लहरें दिखाई दी। उसकी भौहें आपस में थोड़ी सी चिपकी हुई थी और यह स्पष्ट था कि उसका दिल चिंता से भारी था। किलिन सम्राट उसका स्वागत करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, ब्लू ड्रैगन सम्राट पूर्वी क्षेत्र के मून गॉड क्षेत्र के साथ जो हुआ उसके कारण आया है ना? ब्लू ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर उठाया, उसकी नीली आंखें उदास और गंभीर थीं। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र पर आई विपत्ति पहले से ही काफी चिंताजनक थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि वे वास्तव में विशाल चंद्रमा देव क्षेत्र को नष्ट करने में कामयाब रहे, ये पहले ही हो चुका है। सदमा और भय के दायरे से परे चला गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक देव क्षेत्र के सम्राट के रूप में इस खबर पर उनकी पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से अविश्वास थी। हालांकि एक बार खबर की पुष्टि हो जाने के बाद उसके शरीर में ठंड और काटने की अनुभूति फैलने लगी, एक ऐसी अनुभूति जिसे बर्फ और बर्फ पर सर्वोच्च शासन करने वाले देव सम्राट को महसूस भी नहीं करना चाहिए था। यदि वास्तव में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो चंद सांसों के अंतराल में चंद्रमा देव क्षेत्र को नष्ट कर सकती है, तो यह उसके ब्लू ड्रैगन क्षेत्र को भी नष्ट कर सकती है। वह अब भी कैसे शांत रह सकती थी? किलिन सम्राट ने एक लंबी आह भरी, सोचने के लिए कि अंधेरे उत्तरी क्षेत्र के निवासी, जो इतने सालों तक अपने बिल में छिपे रहे, वास्तव में कितने भयानक थे। वे एक ही दिन के अंतराल में 2 राजा क्षेत्रों को नष्ट करने में भी कामयाब रहे। अब भी जब मैं खुद को सुनता हूँ, तब भी मैं इस भावना से उबर नहीं पाता कि यह सिर्फ एक हास्यास्पद मजाक है। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, उत्तरी दिव्य क्षेत्र और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बीच ये भयंकर युद्ध शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र के खिलाफ बदला लेने के लिए शुरू हुआ था, जब उन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 3 छोटे सितारा क्षेत्रों को नष्ट कर दिया था। हालांकि अभी हम जो जानते हैं उसके अनुसार इस शैतान व्यक्ति सेना का आकार, रणनीतियां और काली ताकत 3 सितारा लोकों के विनाश के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र को दंडित करने के लिए एकत्रित दंडात्मक बल के समान नहीं है। इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे उन्होंने लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहा था। किलिन सम्राट ने गहरी आवाज में अपना वाक्य समाप्त किया।
जब उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने पूर्वी दैवीय क्षेत्र पर आक्रमण शुरू किया था तो उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। सभी का मानना था कि पूर्वी दैवीय क्षेत्र इस शैतानी प्लेग को शीघ्र ही दबा देगा जो बदला लेने के लिए सीमा पर आ गया था। लेकिन चीजें कितनी तेजी से बदल गईं। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने आगे कहा, अभी मुझे जिस बात की चिंता है वह ये है कि उनके पास न केवल एक योजना है, बल्कि उनकी योजना का दायरा केवल पूर्वी दिव्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आखिरकार उनका शैतान गुरु यू चे है। उसे अभी भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र का वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद है जब वे सभी ब्लू पोल स्टार के बाहर एकत्र हुए थे। वह व्यक्ति जिसने अंधेरे के बीच म्यूजुआनिन के शरीर को गले लगाते हुए निराशा भरी ड्रैगन दहाड़ निकाली थी। वे आंखें जिन्होंने उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे को स्कैन किया था। वे अतुलनीय रूप से उदास और खाली आंखें। आपकी चिंताएं अनुचित नहीं है। किलिन सम्राट की आवाज भारी हो गई। मैंने इस मामले के संबंध में ड्रैगन गॉड रियलम को एक पत्र भी भेजा है और मुझे उनसे जल्द ही जवाब मिलना चाहिए। ड्रैगन मोनार्क हमेशा वही होगा जो ये तय करेगा कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र किसी भी मामले में खुद को शामिल करेगा या नहीं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक महिला हॉल के बाहर पहुंची। उसने झुककर कहा, किलिन सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, ड्रैगन गॉड दायरे ने हमारा पत्र लेने से इनकार कर दिया और हमें बताया कि ड्रैगन सम्राट वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मामले में व्यस्त था। उन्होंने ये भी कहा कि वह किसी से परेशान नहीं होना चाहते। किलिन सम्राट और ब्लू ड्रैगन सम्राट ने एक नजर साझा की। इससे पहले किलिन सम्राट ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन सम्राट की अपनी योजनाएं हैं। यदि ड्रैगन गॉड क्षेत्र नहीं हिलता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास भी हिलने का कोई कारण नहीं है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1738 चंद्रमा की मृत्यु 8 पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र विशाल और असीमित था और इस स्थान पर कदम रखने वाले किसी भी जीवित प्राणी की आध्यात्मिक धारणा को बहुत दबा दिया जाता था। हालांकि पूरी गति से चलते हुए लुप्त चंद्रमा आकाशीय महल से निकलने वाली बढ़ती आभा ने यूनचे को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उस पर नजर रखने की अनुमति दी। अनगिनत गंभीर जानवर एक भयंकर तूफान के रूप में चौंक गए थे जो कहीं से भी इस शांत पीली सफेद दुनिया में आया था। इसके अलावा वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस किसी अन्य दिशा में मुड़ा या मुड़ा नहीं। वह एक सीधी रेखा में यात्रा करता रहा, मानो उसे पहले से ही एक स्पष्ट गंतव्य मिल गया हो। जैसे ही यूनचे ने अपना निरंतर पीछा जारी रखा, समय चुपचाप बीतता गया। यूनचे पहले ही भूल चुका था कि वह कितनी देर से वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस का पीछा कर रहा था, लेकिन इस पीछा करने में जितना अधिक समय लगा, वह उतना ही अधिक अथक होता गया। इससे पहले कि वह ये जानता, उसके पास ये था पहले से कहीं अधिक पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में गहराई से उतर गया। हम कियाना ये यंग र ने अचानक आवाज लगाई। वह यूचे की तुलना में निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से कहीं अधिक परिचित थी। वह इस दिशा में जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह चाहती हो। क्या? यूनचे ने कहा और उसका माथा एक साथ सिकुड़ गया। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, कियाना ये यंग र ने कहा। उनके सामने की दुनिया अचानक चौड़ी और खाली हो गई। पहाड़, प्राचीन जंगल, महासागर, भयंकर जानवर, ये सभी चीजें गायब हो गई थी और केवल एक चीज जो वे देख सकते थे वह एक सफेद शून्यता थी जो उनकी आंखों की सीमा से परे फैली हुई थी। एक ऐसा शून्य जिसकी कोई सीमा या सीमा नहीं थी। दुनिया अचानक इतनी शांत और खाली हो गई थी कि इससे हर किसी का दिल अवचेतन रूप से शांत हो गया था। लुप्त चंद्रमा दिव्य महल अंततः शांत होने से पहले इस सफेद शून्यता के भीतर धीमा होना शुरू हो गया। एक लाल आकृति नीचे की ओर तैरने लगी और जैसे जैसे उसका शरीर ठोस होता गया, यह इस अंतहीन राख की दुनिया में रंग और सुंदरता का एकमात्र स्थान बन गया। यूनचे भी धीमा होने लगा। वह दूर तक देखता रहा और उसे खालीपन का एहसास हुआ जैसा उसने उस पर हमला करने से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये जगह हो सकती है? शून्यता का रसातल। कियाना ये यंग र के उत्तर के कारण वह नाम उसके दिमाग में तैरने लगा।
पहली बार उसने एबिस ऑफ नथिंगनेस शब्द कियाने यंग र के मुंह से सुने थे, जब उस पर अभी भी दास की छाप अंकित थी। यह एक विशाल खाई थी जो अनंत धूसर कोहरे में डूबी हुई थी। इसके किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों दोनों ने इसे एक रसातल के रूप में वर्णित किया है जो हर चीज को शून्यता में लौटने का कारण बन सकता है। कई लोगों ने ये भी अनुमान लगाया था कि यह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र का केंद्र था। शून्यता का रसातल अथाह और अनंत था। यह अनंत धूसर धुंध की परत में ढका हुआ था, लेकिन उस धुंध के नीचे अथाह अंधेरे की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। एबिस ऑफ नथिंगनेस से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स में एक समानता थी। वे सभी एक बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी शून्यता की खाई में गिर गया वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा और शून्यता में वापस आ जाएगा। चाहे वह जीवित हो या मृत, आत्माएं हो या गहन कलाकृतियां, पहाड़ और समुद्र। यहाँ तक कि ऊर्जा, आध्यात्मिक धारणा, ध्वनि और प्रकाश भी बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्राचीन युग के सच्चे देवता और सच्चे शैतान भी यदि इस रसातल में गिर गए तो शून्य में विलीन हो जाएंगे। वर्तमान युग के नश्वर तो बिल्कुल भी नहीं, वे भी बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे और समय की शुरुआत के बाद से कोई अपवाद नहीं हुआ है। सुदूर अतीत में कई लोगों ने एक बार शून्यता के रसातल के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की और यहाँ तक कि अगर कोई दिव्य संप्रभु या दिव्य गुरु गिर भी गया तो उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनकी शक्तियां और उनकी आभा सभी एक पल में कुछ भी वापस नहीं करेंगे। अंत में किसी ने भी इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की और जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी ने भी शून्यता के रसातल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये वे शब्द थे जो कियाने यंग र ने यू चे से तब कहे थे जब उसने पहली बार शून्य के रसातल का उल्लेख किया था। लेकिन ये पहली बार था कि युन चे ने वास्तव में पौराणिक शून्यता के रसातल पर अपनी नजर रखी थी। पूरे ब्रह्मांड में सबसे विचित्र, खतरनाक और खाली अस्तित्व, निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के बाहर के ब्रह्मांड को शक्ति के एक अत्यंत सख्त पदानुक्रम में विभाजित किया गया था। हालांकि शून्यता के रसातल के सामने एक चींटी और एक देव सम्राट के बीच कोई अंतर नहीं था। जिया क्विंग्यू का शरीर शून्यता की खाई के किनारे तक तैर गया। उसके खून से सने हुए वस्त्र बहती हुई धूसर धुंध के ऊपर लहरा रहे थे जो कभी नहीं मिटते थे। बस एक कदम ही उसे रसातल में डुबाने के लिए काफी होगा, उसे शाश्वत शून्य में भेज देगा। खांसी, खांसी, खांसी। उसकी लंबी और निराशाजनक उड़ान के बाद भी उसकी हालत में न केवल कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह और भी खराब हो गई है। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था और हर दर्दनाक खांसी उसके होठों पर खूनी झाग ला रही थी। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उसके पर्पल पाइलॉन डिवाइन डोमेन के नष्ट होने से उसकी जीवन शक्ति कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। यू चे धीरे धीरे आगे बढ़ी। दूसरी ओर कियाना यंग एयर स्थिर रही। उसने भी और कुछ नहीं कहा। वह एक बार थिजिया क्विंग्यू के प्रति युन चे की भावनाओं की गहराई देखी, लेकिन उसने पिछले कुछ वर्षों में उसकी नफरत की गहराई भी देखी थी। अभी जिया क्विंग्यू के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये भी साफ था कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। इस मामले का निष्कर्ष आज की घटनाएं यू चे द्वारा तय किया जाएगा, जब तक कि यू चे वास्तव में नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे। युन चे एक बार जिया क्विंग्यू के 2 दर्जन मीटर के भीतर रुक गया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें जिया क्विंग्यू की नीरस और धुंधली आंखों से मिली। उसकी आभा इतनी कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मृत्यु के कगार पर है। इस खाली दुनिया में हवा नहीं थी, अगर न होती तो एक हल्की हवा भी उसे जमीन पर गिराने के लिए काफी होती। जब वे दोनों 16 वर्ष के थे, तब वे शब्द जो उसने उस लाल पर्दे के पीछे फुसफुसाए थे, जब वे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में थे, उसने यू चे की आत्मा में उसकी छवि को गहराई से अंकित कर दिया था। जब पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया था, उसे ठंडी आंखों से देखा था, जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, उसने उसके साथ इतनी गर्मजोशी से व्यवहार किया था कि उसकी आत्मा जल गई थी।
ब्लू विंड नेशन में बिताए वर्षों के दौरान उसने बिना देखे ही जिया क्विंग्यू का पीछा किया था। उस समय उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे 20 साल की छोटी अवधि में इतनी ऊंचाइयों को छू लेंगे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने घातक दुश्मन बन जाएंगे। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन यू चे की आकृति उसे बहुत स्पष्ट लग रही थी। जैसे ही उसने शांत और अविचल यून चे को देखा, जिया क्विंग्यू ने फुसफुसाते हुए कहा, आपकी पिछली झिझक ने मुझे मारने का आपका सबसे अच्छा मौका लगभग खो दिया था, तो अब भी क्यों झिझक रहे हो? यून चे ने उदास होकर उत्तर दिया, यदि आप जीवित रहना चाहते तो आप ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र या ड्रैगन भगवान क्षेत्र में भाग सकते थे। आपने ये स्थान क्यों चुना? जिया क्विंग्यू ने एक मुस्कुराहट दी जो अविश्वसनीय शांति से भरी थी। भले ही उसकी आभा कमजोर और दुर्बल थी, फिर भी उसमें एक देव सम्राट की अहंकारी शक्ति झलक रही थी। चंद्र देव सम्राट के रूप में मैंने चंद्र देव क्षेत्र को उसके विनाश की ओर अग्रसर किया, इसलिए मेरा सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे इस दुनिया में रहने की अनुमति नहीं देगी। मैं जीने के लिए किसी और पर निर्भर रहने के लिए नीचे गिरने को भी कम इच्छुक हूँ। सच में, यू चे की आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि मैं आपकी बात समाप्त करूं, कृपया मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दें। आप आशा करते हैं कि मैं आपको ये बताऊंगा, उस समय ब्लू पोल स्टार को नष्ट करने में मैंने संकोच क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि मैं नहीं चाहता था कि यह सभी राजा क्षेत्रों के हाथों में पड़ जाए और इसे किसी के अधीन कर दिया जाए। भाग्य और भी बुरा, सही है। यदि मैंने आपको वह उत्तर दे दिया, तो आपके लिए ये स्वीकार करना आसान हो जाएगा कि मैंने क्या किया, सही है? उसने नर्म और नम्र स्वर में पूछा। यू चे, जिया क्विंग्यू ने एक फीकी मुस्कान दी जो ठंडी और मजाकिया दोनों लग रही थी। आप पहले से ही उत्तर के शैतान मास्टर बन गए हैं, तो आप अभी भी भोलेपन के उस आखिरी टुकड़े से क्यों चिपके हुए हैं? चंद्रमा के देवता सम्राट के रूप में ब्लू पोल स्टार को नष्ट करना उस समय का सबसे तार्किक विकल्प, सबसे तार्किक निष्कर्ष था। तुम्हें खुद ही मारने की जरूरत भी वैसी ही थी। भावनाओं के कारण उत्पन्न झिझक या जड़ता ऐसी कमजोरियां और खामियां हैं जो एक शासक में कभी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी इसे नहीं समझ पाए? बहुत अच्छा उत्तर, मैं इससे बेहद संतुष्ट हूँ। यू चे की आंखें और आवाज किसी भी तरह की गर्माहट से रहित थी। हमारी पिछली शादी के कारण अनगिनत बार आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको शीघ्र अंत दे सकता हूँ। अलविदा चंद्रमा, भगवान सम्राट। उसने एक हाथ उठाया और आग की लपटें उसे झुलसाने लगी। इस समय जिया क्विंग्यू, जिसकी आभा इतनी कमजोर थी कि वह पतन के कगार पर थी, यू चे के गहन ऊर्जा दमन को जबरदस्ती दूर करने में कामयाब रही और उसके पीछे पीले सफेद रसातल में कूद गई। जैसे ही यून चे आगे बढ़ा, उसकी भौहें हिल गईं। उसने गिरती हुई जिया क्विंग्यू का पीछा करने की कोशिश की ताकि उसे हवा में ही जलाकर राख कर दिया जाए। जैसे ही उसके पीछे सुनहरी रोशनी की किरण फूटी, एक चौंका देने वाली चीख गूंज उठी। इससे पहले कि आग की लपटें उसके हाथों से छूटे, वह उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई और उसे जबरदस्ती पीछे की ओर धकेल दिया। इसके पास मत जाओ, कियाना। ये यंग र की आवाज एक पल के लिए कांप गई जब उसने ये शब्द चिल्लाए। भले ही वह जानती थी कि यू चे केवल जिया क्विंग्यू का पीछा करना चाहता था और अपने हाथों से उसका जीवन समाप्त करना चाहता था, भले ही वह जानती थी कि वह वास्तव में इसमें नहीं कूदेगा, उस पल में अचानक उसके दिल पर जो आतंक छा गया उसने उसके दिल को दहला दिया और आत्मा बुरी तरह कांप उठती है। एक अकेली लाल आकृति अथाह पीली सफेद खाई में गिर गई जो एक सच्चे ईश्वर को भी शून्य में लौटा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसका शरीर सफेद धुंध की परतों के बीच से गिरा, उसकी आवाज उस खाली दुनिया से गूंज उठी। यू चे, इसे याद रखो, तुम्हें या कियाने को न मार पाने में सक्षम होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। जहां तक मेरी बात है, अंत में मैं आपके हाथों नहीं मरा। उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द अब भी उतने ही क्रूर और निर्दयी थे। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। उसका जीवन समाप्त हो रहा था, उसकी संवेदनाएं लुप्त हो रही थी, और यहाँ तक कि दुनिया भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी।
मेरा कर्तव्य, जिस कारण से मुझे बनाया गया। अंत में ऐसा ही है, मेरे पास अभी भी था अंत में कुछ पछतावा, और वह छोटी सी स्मिटजैन, उस चाहत की जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। वह लाल आकृति शून्यता की खाई में गायब हो गई। जिया क्विंग्यू की आभा गायब हो गई। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी से गायब हो गई, आदिम अराजकता क्षेत्र से गायब हो गई। युन चे शून्यता की खाई के किनारे पर खड़ा था। उसने असीम सफेद शून्य को उदासीनता से देखा। वह वही था जिसने जिया क्विंग्यू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे शून्यता की खाई में छलांग लगाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन वह वास्तव में उसके जीवन को समाप्त करने वाला व्यक्ति नहीं था, और उसे अभी भी इस बात पर थोड़ा पछतावा महसूस हो रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, कियाना यंग र ने कहा, जिस क्षण वह इस जगह पर रुकी, मुझे पता था कि उसने इस पद्धति का उपयोग करके अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना है। चंद्रदेव सम्राट के रूप में उनकी गरिमा को बनाए रखने का ये सबसे अच्छा तरीका था। मैं एक चीज को लेकर उत्सुक हूँ। कियाना यंग र की भौहें थोड़ी झुक गईं। चंद्रमा देवता सम्राट के शाही वस्त्र बैंगनी हैं, लेकिन उन्होंने इसके बजाय उन लाल वस्त्रों को पहनना चुना। इसके अलावा उन पर कोई दैवीय चिन्ह नहीं थे। क्या आप इसका कारण जानते हैं? नोव एल्विन, मुझे नहीं पता, यू चे ने पलटने से पहले संक्षिप्त उत्तर दिया। चल दर थंप। जैसे ही उसने शून्यता की खाई से दूर जाने का फैसला किया, उसका दिल अचानक उसकी छाती में जोर से धड़क उठा। यह इतना तीव्र था कि उसे लगा जैसे हजारों भारी हथौड़े उस पर हिंसक रूप से टकराए हों, इतना तीव्र कि इससे वह अचानक अपनी जगह पर जम गया। क्या गलत? कियाना यंग र ने तुरंत असामान्यता को महसूस किया। ये कुछ भी नहीं है, युन चे ने उत्तर दिया, लेकिन उसने इसका एहसास किए बिना ही अपना हाथ अपने दिल पर दबा लिया था। क्या चल रहा है? मुझे अचानक खालीपन और हानि की ऐसी अजीब भावना क्यों महसूस हुई? ऐसा लगा मानो मेरे जीवन का एक हिस्सा मेरे शरीर से छीन लिया गया हो। उसने जोर से अपनी छाती पकड़ ली और इस अजीब और अचानक महसूस होने से अंततः खत्म होने में काफी समय लग गया। कियाना यंग र ने तुरंत यू चे का अनुसरण नहीं किया। वह अचानक शून्य की खाई में गहराई से देखने के लिए घूमी। जैसे ही दिन के दृश्य उसके दिमाग में घूमने लगे, उसकी सुनहरी भौहें एक साथ जुड़ने लगी। किसी अजीब कारण से उसके दिल में एक बहुत ही अजीब भावना पैदा होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जिया क्विंग्यू मौत की तलाश में थी। यहाँ तक कि इससे पहले कि चंद्रदेव क्षेत्र को शाश्वत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल द्वारा ओढ़ा दिया गया था, उसकी उन बैंगनी आंखों में मरने का ये दृढ़ संकल्प शामिल था। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस अतार्किक और निराधार विचार को किनारे रख दिया। वह तैरते हुए लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को देखने के लिए मुड़ी। अब जबकि जिया क्विंग्यू की आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी, वेनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस एक मास्टरलेस आइटम बन गया था। उसने हवा को हल्के से उंगली से थपथपाया। गहन प्रकाश की एक चमक के साथ लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को उसके पोर्टेबल स्थान के अंदर रखा गया था। भले ही यह मूल रूप से जिया क्विंग्यू का था, लेकिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे तेज गहन जहाज को इस तरह की जगह पर छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और स्काई पॉइजन पल तक पहुंच गया। जब उसने अपना हाथ दोबारा खोला तो उसके हाथ में संसार का दर्पण था, एक ऐसी वस्तु जिसे उसने लंबे समय से बाहर नहीं निकाला था। दर्पण की सादी और अप्रतिबिंबित सतह अनेक दरारों से सजी हुई थी। दरारें? क्या हो रहा था? संसार का दर्पण वर्षों से स्काई पॉइजन मोतियों के अंदर गतिहीन बना हुआ था, तो उसकी सतह पर अचानक दरारें क्यों दिखाई देने लगी? यह एक स्वर्गीय गहन खजाना था। यह एक ऐसी कलाकृति थी जिसे कोई सच्चा भगवान भी खरोंच नहीं पाएगा। तो इसमें अचानक कई दरारें क्यों आ गई सतह? हालांकि जैसे ही उसकी आंखें दर्पण पर केंद्रित होने लगी, वे दरारें धीरे धीरे उसके सामने ठीक हो गईं। कुछ सांसें बीतने के बाद दरारें बिना किसी निशान के गायब हो गईं और दर्पण पूरी तरह से बहाल हो गया। यह ऐसा था मानो दरारें कभी थी ही नहीं।
मानो ये सिर्फ आंख का धोखा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। वह काफी देर तक मौन रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके पास संसार का दर्पण रखने और इस मामले को अभी के लिए अलग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार जब उसने फिर से ऊपर देखा, तो उसकी आंखों में काली रोशनी चमक रही थी। मुख्य अपराधी झो जुजी और जिसने उससे प्यार किया था उसे नष्ट कर दिया था, जिया क्विंग्यू। वे दो लोग थे जिनसे वह अपने जीवन में सबसे अधिक नफरत करता था। उसने अब पहले के दायरे का वध कर दिया था और बाद वाले को शून्यता की खाई में धकेल दिया था, जिससे वह इस धरती से गायब हो गई थी। बाकी सब कहीं अधिक सरल होगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1739 बर्फीला चित्र 1 पूर्वी दिव्य क्षेत्र स्नो सांग क्षेत्र। जब युन चे ने जिया क्विंग्यू को पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में पीछा किया था, तो एक पूरी तरह से अपेक्षित आपदा आखिरकार स्नो सॉन्ग दायरे में आ गई। स्टार क्षेत्र के रूप में जहां से शैतान मास्टर यू चे की उत्पत्ति हुई थी, चल रही अंधेरी आपदा के बीच इसकी सुरक्षा, जिसने अनगिनत स्टार क्षेत्रों को प्रभावित किया था, पहले से ही एक प्रकार का पाप था। जब सभी को एहसास हुआ कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र पर शैतानों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा, तो आसपास के तारा क्षेत्रों के अनगिनत गहन अभ्यासी इससे बचने के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग सभी मानव शहर लबालब भर गए थे और छोटी बड़ी कई घटनाएं और संघर्ष पहले ही घटित हो चुके थे। हालांकि इन विदेशी गहन चिकित्सकों में से बहुत कम ने स्नो सॉन्ग क्षेत्र के केंद्र में स्थित आइस फीनिक्स क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत की। ऐसा लगता था जैसे वे दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय से डरते थे। ये डर पूरी तरह से नहीं था डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की अपनी ताकत, यह इस तथ्य के कारण था कि डेविल मास्टर यूचे कभी इस संप्रदाय के शिष्य थे। जब उसका भयावह दृश्य अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाकी हिस्सों में प्रसारित किया गया था, तो इसने क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सकों के दिलों में एक अतुलनीय रूप से भयावह काली छाया छोड़ दी थी। इस काली छाया के कारण वे सभी अनजाने में दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय से भी डरने लगे। हालांकि केवल प्रतिरोध ही वह चीज नहीं थी जो ये डर ला सकता था। दरार, बैंगनी बिजली अचानक बर्फीले आकाश में भर गई। एक गगनभेदी विस्फोट के बाद आसमान हिल गया। सैकड़ों वोल्ट की बिजली अचानक आसमान से नीचे गिरी और आइस फीनिक्स क्षेत्र के आसपास की बाधा से टकरा गई। आइस फीनिक्स बैरियर की सतह पर बिजली के विस्फोटित बोल्टों के गिरने पर तुरंत कई दरारें दिखाई दी। बैरियर के हिलते ही तेज कर्कश ध्वनियां हवा में गूंज उठी, जिसने बर्फ और बर्फ के इस क्षेत्र पर छाई शांत शांति को हिंसक रूप से तोड़ दिया। ऊपर दूर आसमान में चुड़ैल चांदी ने नीचे देखा और बैरियर की दिशा में एक नजर डाली। अंततः अपरिहार्य घटित हुआ। आइस फीनिक्स बैरियर के हिलते ही अनगिनत बर्फीली आकृतियां हवा में उड़ गईं। म्यू बिंग्यून और म्यू हुआनजी आइस फीनिक्स दायरे से बाहर निकलने वाले पहले दो थे और उन्होंने अपने ऊपर से नीचे आ रहे बिन बुलाए मेहमान को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। ये व्यक्ति बिजली के कुछ ही बोल्टों से आइस फीनिक्स बैरियर को इतनी गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से एक दिव्य गुरु थे। जैसे ही उड़ती हुई बर्फीली धुंध धीरे धीरे छट गई, 8 व्यक्तियों की आकृतियां धीरे धीरे बर्फीली जमीन पर उतर आईं। वे सभी गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए थे जिन पर बिजली के चिन्हों की कढ़ाई की गई थी, जो खून से सने हुए थे। उनकी बाहें और चेहरे घावों से भरे हुए थे और उनके भाव गहरे और भयावह थे। दिव्य बिजली गरज रही है, म्यू हुआनजी ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उसने आइस फीनिक्स बैरियर पर गिरी बिजली को तुरंत पहचान लिया था। ये थंडरक्लैप क्षेत्र के लिए अद्वितीय गहरी बिजली थी। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि उन 8 लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उनके पुराने शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए और उनके शेष संदेह पूरी तरह से गायब हो गए। थंडरक्लैप दायरे के राजा ली दाओन। तो ये थंडरक्लैप रियलम किंग था जिसने यात्रा करने का फैसला किया। म्यू बिंग्यून ने बर्फीली ठंडी आंखों से उसका स्वागत किया। मेरे स्नो सॉन्ग दायरे और आपके थंडरक्लैप दायरे के बीच कभी कोई खास रिश्ता नहीं रहा, लेकिन अगर थंडरक्लैप दायरे का राजा मौजूदा संकट से बचने के लिए यहाँ आया है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं।
इतना भव्य प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। हे है। ली दाओन ने ठंडी हंसी निकाली, उसकी मुस्कुराहट बदसूरत और मुड़ी हुई थी। उसके शरीर पर पड़े अनेक घावों पर अंधेरी गहन ऊर्जा व्याप्त थी। ये स्पष्ट था कि वह अभी कुछ ही समय पहले एक शैतान व्यक्ति से लड़ रहा था जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, और परिणाम सबके सामने स्पष्ट थे। स्नो सॉन्ग रियलम किंग, ली दाओन ने गहरी और भयावह आवाज में बोलते हुए अपने असली इरादे को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। अभी पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों को शैतानों ने घेर लिया है, लेकिन केवल आपका स्नो सॉन्ग क्षेत्र सुरक्षित और स्वस्थ है। ऐसा लगता है यू चे, वह अंधेरे का शैतान मास्टर, वास्तव में काफी भावुक है। उनमें से केवल 8 थे, लेकिन उनका सामना एक स्तर 2 दिव्य गुरु और से हो रहा था 7 दिव्य संप्रभु। भले ही दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय ने अपनी सारी ताकतें जुटा ली, फिर भी उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं होगी। म्यू हुआनजी आगे बढ़े और जितना हो सके उतनी गर्मजोशी से बोले, थंडरक्लैप रियलम किंग, यू चे वास्तव में उस समय दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन उसे बहुत समय पहले संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था और उसके पास नहीं है बहुत लंबे समय तक हमारे साथ कुछ भी करना। इसके अलावा म्यू हुआनजी की आवाज सख्त होने लगी, हमारे स्नो सॉन्ग दायरे को मून गॉड दायरे द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। यह एक ऐसी बात है जिससे संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र अवगत है। यदि थंडरक्लैप रियलम किंग अतिथि के रूप में आए हैं, तो हमारा संप्रदाय आपका स्वागत करने में बहुत खुश है। लेकिन अगर आप अन्य कारणों से आए हैं, तो मुझे लगता है कि थंडरक्लैप रियलम किंग को पुनर्विचार करना चाहिए। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में हर कोई जानता था कि मू बिंग्यून के सामने किसी को भी मून गॉड रियलम 3 शब्दों का उल्लेख नहीं करना था, लेकिन अब जब थंडरक्लैप रियलम किंग स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ आया था, तो उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चंद्रमा देव क्षेत्र एक ढाल के रूप में। चंद्रमा देव क्षेत्र। जब ली दाओन ने म्यू हुआनजी की बातें सुनी तो उन्होंने किसी भी डर के साथ प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसने वास्तव में उस पर व्यंग्य किया, हे, क्या आपको लगता है कि अभी भी चंद्रमा देव क्षेत्र है? इसे शैतानों द्वारा पहले ही उड़ा दिया गया है। क्या तुम्हें पता नहीं था? क्या? उस घोषणा से म्यू हुआनजी को बहुत धक्का लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मू बिंगयुन का सिर भी ऊपर की ओर झटका खा गया था, उसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था। स्नो सॉन्ग क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे दूरदराज के इलाकों में से एक में स्थित था और इसने बहुत समय पहले खुद को बंद कर लिया था, इसलिए इसे अभी तक ये चौंकाने वाली खबर नहीं मिली थी। ली दाओन ने हाथ हिलाया। प्रचंड बिजली उसके शरीर के चारों ओर एक विनाशकारी शक्ति के रूप में लिपटी हुई थी, जिसने पूरे आइस फीनिक्स क्षेत्र को घेर लिया था। उसकी आंखें ठंडी और उदास थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, उस समय मेरा बेटा जियानमिंग एक शैतान के हाथों मर गया था। तो मेरा थंडरक्लैप क्षेत्र कभी भी शैतानों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। लेकिन अब मेरे थंडरक्लैप संप्रदाय को शैतानों ने घेर लिया है और हमें भयानक नुकसान हुआ है। अब समय आ गया है कि हम कुछ बदला चुकाएं। दरार। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, बिजली तेजी से कड़कने लगी और एक चौंकाने वाली दमनकारी शक्ति उन सभी पर आ गिरी। ली दाओन की आवाज कांप उठी। जब उन्होंने उन निडर शैतानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उनके थंडरक्लैप संप्रदाय को भयानक नुकसान से भी बदतर नुकसान हुआ था। उन्हें ये कहने में भी शर्म आ रही थी कि वह अपना संप्रदाय छोड़कर भाग गए हैं। उसका दिल इतनी नाराजगी और परेशानी से भर गया था कि वह केवल एक चीज करना चाहता था, वह था इसे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय पर उतारना। अगर मैं आपके आइस फीनिक्स संप्रदाय उत्तर के उस शैतान मास्टर का नरसंहार कर दूं। उसके होंठ एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जरा ठहरिए, यहाँ निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है, म्यू हुआनजी ने चिंतित स्वर में कहा। हमारे दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय का पहला नियम यह है कि हमें मिलने वाले हर शैतान को खत्म करना होगा। उनसे बात करने में और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। म्यू बिंग्यून ने म्यू हुआनजी को बोलना समाप्त करने से पहले ही बेरुखी से टोक दिया।
उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी, जैसे स्नो प्रिंसेस तलवार चमकदार बर्फीली रोशनी से चमकने लगी। ली दाउन, थंडरक्लैप क्षेत्र एक शैतानी आपदा से प्रभावित हुआ है, लेकिन आप यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में एक कायर और पराजित कुत्ता बनना चुना है। बिंगयुन, म्यू हुआनजी इतना हैरान हो गया था कि उसने सीधे उसका नाम चिल्लाया था। अब मेरे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में भाग जाने के बाद आप वास्तव में हमें धमकाते हुए अपने धर्मी दुस्साहस को उगलने का साहस कर रहे हैं। क्या आप सचमुच उच्च लोक के राजा बनने के योग्य हैं? आप तो बहुत ही शर्मनाक हैं। उसे तुरंत पता चल गया था कि यह थंडरक्लैप रियलम किन शैतानों से पराजित होने के बाद केवल अपनी नफरत व्यक्त करने के लिए यहाँ आया था। उसके साथ किसी भी तरह का समझौता करने का प्रयास केवल उनके चेहरे पर अंडे के साथ समाप्त होगा। हे, ली दाउन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। क्या बढ़िया है, स्नो सॉन्ग रियलम किंग। जैसे ही उसने बिजली की ऊर्जा को देखा जो ली दाउन के शरीर से फूटने वाली थी, चुड़ैल चांदी हवा में अपनी उंगली थपथपाने ही वाली थी, तभी उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने तेजी से उस अंधेरे गहन ऊर्जा को वापस ले लिया जिसे वह छोड़ने वाली थी। उसने तुरंत अपने शरीर को बादल के किनारे में और भी गहराई में डुबा दिया। हा, सही कहा। क्या ये कूड़े का टुकड़ा वास्तव में योग्य है? उच्च लोक राजा। हवा में अचानक एक धीमी हंसी गूंज उठी। उस हंसी के बाद जो हुआ वह एक निराकार संयमित शक्ति थी जिसने तुरंत इस विशाल बर्फीले क्षेत्र के अंदर सभी हवाओं को शांत कर दिया। यहाँ तक कि ली दाउन द्वारा बनाया गया गड़गड़ाहट वाला बादल भी तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस दमनकारी ताकत को महसूस करते ही ली दाउन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने चारों ओर घूमकर देखा। बर्फ के असीमित क्षेत्र में चुपचाप खड़ी एक आकृति को देखा। किसी को नहीं पता था कि वह आदमी कब प्रकट हुआ था और यह बहुत संभव था कि वह शुरू से ही वहां मौजूद था। बर्फ जैसे गोरे चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने फीके सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे और जैसे ही वह सामने आया, अंतहीन बर्फीली रोशनी धुंधली हो गई थी। जैसे ही ली दाउन ने अपने सुनहरे वस्त्रों पर कढ़ाई किए गए प्रतीकों को देखा, उसका शरीर कांप उठा और उसने गहरी सदमे से भरी आवाज में हौंफते हुए कहा, ए ब्रह्मा किंग। जैसे ही वह चौंका देने वाली चीख उसके होठों से निकली, उसे तुरंत होश आ गया। फिर उसने झट से प्रणाम किया और कहा, वज्रपात रेलम राजा ली दाउन भगवान ब्रह्मा राजा को नमस्कार करता है। जैसे ही उन्होंने दो शब्द ब्रह्मा राजा सुने, ली दाउन के पीछे खड़े 7 दिव्य संप्रभुओं के चेहरों से रंग उतर गया। वे भी झट से उसकी ओर झुक गए। एन ओवलबन, यह व्यक्ति ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के ब्रह्मा राजाओं में से एक था। उनकी ब्रह्म सम्राट शक्ति और उनके वस्त्रों पर कढ़ाई किए गए अद्वितीय सुनहरे प्रतीक स्पष्ट रूप से उनकी पहचान की घोषणा करते थे। उसने ली दाउन पर एक भी नजर डालने की जहमत नहीं उठाए और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की अविश्वसनीय आंखों के सामने थोड़ा झुक गया। ये नौकर ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के 10वें ब्रह्मा राजा कियाने जिक्सियाओ है। मैं अपने राजा के विशेष आदेश पर स्नो सॉन्ग क्षेत्र के राजा म्यू बिंगयुन को अपने राजा के अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद, इससे पहले कि डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अचानक अपने पीछे हाथ हिलाया। एक सुनहरी ऊर्जा का हाथ हवा में उड़ गया। PAH, वह निश्चित रूप से उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में सुना सबसे जोरदार थप्पड़ था। जब उस सुनहरे हाथ ने ली दाउन के चेहरे पर प्रहार किया, तो पृथ्वी अपने आप हिंसक रूप से हिल गई और क्षेत्र की सारी बर्फ हवा में उड़ गई, जिससे तुरंत एक बर्फीला तूफान बन गया जिसने सूरज को अवरुद्ध कर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। थप्पड़ ने ली दाउन को उड़ा दिया था। उसने अपने सारे दांत टूटे हुए कई दर्जन किलोमीटर तक उड़ान भरी। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से की हर हड्डी टूट चुकी थी और जब तक वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से लथपथ हो चुका था। वह अब मुश्किल से ही इंसान दिखता था। हम्फ,
तुम्हें शैतान लोगों ने पीटा था, फिर भी तुम एक निर्दोष मध्य सितारा क्षेत्र को धमकाने के लिए यहाँ आए थे। कियानये जिक्सियाओ ने सूखी हंसी के साथ कहा। जब उसने ली दाउन को संबोधित किया तो उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया। कितना अपमानजनक है। ली डाउन की दृष्टि खून से धुंधली हो गई थी। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके सुन्न मुंह से ताजा खून बहने लगा। कई दांत खून में मिले हुए देखे जा सकते थे। क्षेत्र के राजा बिंग्युन मेरे राजा के सम्मानित अतिथि हैं, लेकिन आपने वास्तव में उनके प्रति इतना अशिष्ट व्यवहार करने का साहस किया। इस बार तो मैंने तुम्हें चेतावनी के तौर पर केवल एक छोटी सी सजा दी थी, लेकिन अगली बार कभी ऐसा हुआ तो। उसने बगल की ओर देखा। हम्फ, बस दफा हो जाओ। ली डाउन ने अपना हाथ उसके चेहरे पर दबाया और घूम गया। वह भागने के लिए छटपटा रहा था, एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके साथ आए 7 दिव्य संप्रभु लोग जल्दी से उसके पीछे भागे, और उनके भागने का दृश्य अविश्वसनीय रूप से दयनीय था। म्यू बिंगयुन की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ने के बाद कियानये जिक्सियाओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फिर से उभर आई। क्षेत्र के राजा बिंगयुन, मेरा मानना है कि इस नौकर के इरादे पहले ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिए गए हैं। मुझे आशा है कि क्षेत्र के राजा बिंगयुन मुझे कुछ सम्मान देंगे और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में मेरे पीछे पीछे चलेंगे। ऊपर दूर के आसमान में चांदनी ने अपनी आभा वापस ले ली और तुरंत चिबुयाओ को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। मास्टर, स्थिति बदल गई है। 10वें ब्रह्मा राजा स्नो सॉन्ग क्षेत्र में प्रकट हुए हैं। वह मू बिंगयुन को दूर ले जाना चाहता है, लेकिन उसने बिल्कुल भी आक्रामक व्यवहार नहीं किया है। वह वास्तव में उसके साथ बहुत ही शिष्टतापूर्वक व्यवहार कर रहा है। एक अन्य स्थान पर चिबुयाओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से एक ब्रह्मा राजा, वह ऐसे समय में स्नो सॉन्ग दायरे में क्यों दिखाई दे गया? ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित था, जबकि स्नो सॉन्ग क्षेत्र इसके उत्तरी क्षेत्रों की सीमाओं पर स्थित था। भले ही उन्होंने अपने आक्रमण की शुरुआत में ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आयामी संरचनाओं को नष्ट कर दिया था, एक ब्रह्मा राजा वास्तव में सभी शैतानी नजरों से बच गया था और स्नो सॉन्ग क्षेत्र में प्रकट हुआ था। इसके लिए केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण था। जब शैतान उत्तरी क्षेत्रों पर हमला कर रहे थे, तब ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र ने पहले ही चुपचाप एक ब्रह्मा राजा को स्नो सॉन्ग क्षेत्र में भेज दिया था, इससे पहले कि वे अपना चौतरफा हमला शुरू कर देते। उस समय अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र ने भी उन्हें महत्व नहीं दिया, न ही उन्होंने कभी सोचा था कि वे नष्ट हो जाएंगे। फिर भी ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र पहले ही स्थानांतरित हो चुका था। कियानये फैंटियन, पूर्वी दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 देव सम्राट के पास वास्तव में अविश्वसनीय इंद्रियां थी। वह निश्चित रूप से इस मौजूदा स्थिति का पूर्वाभास करने में सक्षम नहीं होंगे। यह अत्यधिक सावधानी और तैयारियों का परिणाम था। हस्तक्षेप मत करो, चिबुयाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चांदी समझता है। चुड़ैल चांदी का चेहरा उदास था, क्योंकि उसने देखा कि उसके नीचे क्या हो रहा था। यदि वे लड़ते तो वह इस 10वें ब्रह्मा राजा से तनिक भी नहीं डरती। हालांकि डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय निश्चित रूप से उनके टकराव के परिणाम स्वरूप होने वाली ऊर्जा के झटके से बचने में सक्षम नहीं होगा। एक बार जब वह मू बिंगयुन को और दूर ले जाएगा, तो मुझे इस सितारा क्षेत्र के भीतर उसे बचाने का मौका मिलेगा, उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया। नहीं, चिबुयाओ ने कहा। किसी भी अन्य दुर्घटना को होने से रोकने के लिए आपको स्नो सॉन्ग दायरे में रहना होगा। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से सुलझाऊंगा। जब उसने अपना ध्वनि प्रसारण Z वापस ले लिया, तो चिबुयाओ की मंत्रमुग्ध करने वाली आंखें पहले ही ठंडी हो चुकी थी। उसे अचानक बहुत खुशी महसूस हुई कि वह उत्तरी क्षेत्रों में ही रह गई थी। म्यू बिंगयुन इस दुनिया में म्यू जुआनिन का एकमात्र शेष परिवार था। चाहे ये यूचे के लिए हो या खुद के लिए, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1740 बर्फीली आकृति 2 थंडरक्लैप रियलम किन की उपस्थिति दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय को एक कोने में धकेलने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। शिखर ब्रह्मा किन की उपस्थिति तो बिल्कुल भी नहीं।
कियानय जिक्सियाओ जानबूझकर अपनी ब्रह्मा सम्राट शक्ति को जारी नहीं कर रहा था, लेकिन डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में शिष्य से लेकर बुजुर्ग तक सभी को लगा कि उनकी उपस्थिति में उनके शरीर ठंडे और कठोर हो गए हैं। वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब शक्ति और स्तर में अंतर इतना बड़ा था, तो इस अंतर से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाला झटका और भय कुछ ऐसा नहीं था जिसे शुद्ध इच्छा शक्ति से दूर किया जा सकता था। संप्रदाय मास्टर सभी ने म्यू बिंगयुन की ओर देखा। भले ही कियानय जिक्सियाओ बहुत ईमानदार थे और उनका लहजा इतना सौम्य था कि यह वास्तव में डरावना था, वे सभी जानते थे कि वे जो कुछ भी कह रहे थे उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। आप मुझे केवल आमंत्रित कर रहे हैं, ठीक है, म्यू बिंगयुन ने कहा। स्नो सॉन क्षेत्र ने पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में प्रदर्शित उन स्क्रीनों के माध्यम से अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के विनाश को भी देखा था। शैतान लोगों ने पूरे क्षेत्र को अपनी भयानक शक्ति, अपनी रूह कंपा देने वाली ताकत दिखाई थी। इस प्रकार म्यू बिंगयुन आसानी से अनुमान लगा सकता है कि ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र ने उसे यह निमंत्रण क्यों दिया था। क्या समय आने पर वे यूचे को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने वाले थे? हे, स्नो सॉन क्षेत्र के लिए यूचे की सभी भावनाएं बड़ी बहन पर केंद्रित थी। आप उसके लिए मेरे महत्व को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें नहीं कहेंगी। अब जब एक ब्रह्मा राजा प्रकट हुआ था, तो यह महत्व था जो उसके संप्रदाय की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बेशक, कियानय जिक्सियाओ ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्षेत्र के राजा बिंगयुन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे राजा, या मुझे आपके प्रति कोई द्वेष है। मेरे राजा ने बार बार मुझसे क्षेत्र के राजा बिंगयुन को ब्रह्मा सम्राट भगवान के क्षेत्र में वापस ले जाने का आग्रह किया, इसलिए इस नौकर को वास्तव में उम्मीद है कि क्षेत्र के राजा बिंगयुन मेरे लिए जीवन कठिन नहीं बनाएंगे। उसकी गर्म और सौम्य मुस्कान उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें उसके पीछे दिव्य बर्फ फीनिक्स संप्रदाय पर सुस्ती से घूम रही थी। सचमुच शब्द में एक धमकी और एक चेतावनी थी जिसे छुपाने की उसने जहमत नहीं उठाई। ठीक है, म्यू बिंगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के धीरे से अपना सिर हिलाया। एक महत्वहीन मध्य क्षेत्र के राजा के रूप में यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में आमंत्रित किया गया है। मेरे पास मना करने का क्या कारण है? हे, कियानय जिक्सियाओ हंसे। क्षेत्र के राजा बिंगयुन वास्तव में बुद्धिमान और बुद्धिमान है। फिर यदि आप चाहें तो वह किनारे चला गया और बर्फीले क्षेत्र के बीच में 200 मीटर से अधिक लंबा एक चांदी का गहरा जहाज दिखाई दिया। गहरे संदूक की सतह पर कई अलग अलग गहन संरचनाएं अंकित थी जो किसी की आभा को छिपा सकती थी। संप्रदाय मास्टर प्रत्येक आइस फीनिक्स बुजुर्ग और महल मास्टर ने म्यू बिंगयुन की ओर देखा। उनकी आंखें कांप रही थी और हृदय दुख से भर गए थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर म्यू बिंगयुन कियानय जिक्सियाओ के साथ चला गया, तो यह व्यावहारिक रूप से एक तरफा यात्रा होने की गारंटी थी। हालांकि इसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सके। म्यू बिंगयुन तुरंत गहरे संदूक में प्रवेश करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जिससे स्नो प्रिंसेस तलवार हवा में उड़ गई। जैसे ही वह म्यू हुआनजी के हाथ में पड़ा, ठंडी रोशनी उसके शरीर से चमक उठी। हुंजी, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं काफी समय बीत जाने के बाद भी नहीं लौटी, तो आप संप्रदाय के गुरु के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सुनिश्चित करें कि आप फिक्स्यू और ह्यानन का उचित रूप से पालन पोषण करें, उनके आगे निश्चित रूप से शानदार भविष्य है। म्यू हुआनजी ने स्नो प्रिंसेस तलवार को दोनों हाथों में पकड़ते हुए अपनी बूढ़ी आंखें बंद कर ली। वह गला दबाकर जवाब देने में कामयाब रहा, हाँ, ये हुआनजी संप्रदाय गुरु की इच्छा का पालन करेगा। उसने म्यू हुआनजी को 2 और आइटम दिए। पहला संप्रदाय गुरु के अधिकार का प्रतीक था आइस फीनिक्स उत्कीर्ण जेड, जो स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील के आसपास की बाधा को खोल सकता था। दूसरा एक बर्फ नीला स्थानिक वलय था। म्यू बिंगयुन फिर घूमा और अविश्वसनीय शांति के साथ उस चांदी के गहरे जहाज में कदम रखा। जिस क्षण गहन संदूक पर अलग थलग गहरी संरचनाएं जगमगा उठी, म्यू बिंगयुन की आकृति और आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई।
कियाना ये जिक्सियाओ फी की मुस्कान के साथ घूमे। उसकी निगाहें अपने आसपास के लोगों पर शांत भाव से घूम रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह केवल चींटियों के झुंड को देख रहा था, इससे पहले कि उसका शरीर धुंध में गायब हो जाए। गहरा जहाज आकाश में उठ गया और म्यू बिंगयुन के साथ तुरंत दूर क्षितिज में गायब हो गया। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के चारों ओर की बाधा धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन पूरा संप्रदाय एक घातक चुप्पी में गिर गया था। एक खामोशी जो बहुत लंबे समय तक रही। मु हुआनजी भारी मन से आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल पहुंचे। वह पिछले संप्रदाय के गुरु से प्रार्थना करना चाहता था, उससे म्यू बिंगयुन की रक्षा करने के लिए कहना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौटे। लेकिन जब वह स्नो प्रिंसेस तलवार चढ़ाने ही वाला था तो उसकी बूढ़ी आंखें बड़ी हो गईं। तश्तरियां सदमे ने उस पर काबू पा लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। स्नो प्रिंसेस तलवार वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। चांदी का गहन संदूक तेजी से स्नो सॉन क्षेत्र से बाहर निकला और सितारों के विशाल समुद्र में प्रवेश कर गया। म्यू बिंगयुन गहन संदूक के सामने खड़ा था। उसका पीला चेहरा शांत और संयमित था और उसके चेहरे पर घबराहट का एक भी निशान नहीं था। वह आश्चर्यचकित नहीं थी कि आखिरकार यह क्षण आ गया। म्यू जुआनयिन के उन्हें छोड़ने के बाद उसका पहले से ही बर्फीला दिल और आत्मा और भी अधिक बंद हो गई थी। कियाना ये जिक्सियाओ उसके पास चला गया। उनकी अभिव्यक्ति शांत और सहज थी और उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाने की उनकी खुशी को दर्शाती थी। वह थंडरक्लैप दायरे का राजा उस क्षण एक भयभीत चूहे की तरह लग रहा था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, फिर भी आप, एक मध्य क्षेत्र के राजा, इतने शांत और संयमित रहते हैं। आपकी दृढ़ता मेरे पास आपके बारे में अपना अनुमान बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती। या शायद ये कहना बेहतर होगा कि आप वास्तव में रियलम किंग जुआनयिन की बहन है। जब उसने कियाने जिक्सियाओ को म्यू जुआनयिन का उल्लेख करते हुए सुना तो म्यू बिंगयुन की आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन वह ठंडक तुरंत दूर हो गई, इससे पहले कि उसने शांति से उत्तर दिया, ये सोचना कि एक प्रतिष्ठित ब्रह्मा राजा वास्तव में मेरे जैसे एक तुच्छ मध्य क्षेत्र के राजा को आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। तुमने यहाँ आने के लिए बहुत कष्ट सहे, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं था कि रास्ते में तुम उजागर हो जाओगे, जिससे तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? कियाने जिक्सियाओ ने उत्तर देने से पहले हंसते हुए कहा, उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोग पागलों की तरह पूर्वी दिव्य क्षेत्र में उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी स्नो सॉन क्षेत्र का रुख नहीं किया है। इसके अलावा ऐसा लगता है मानो क्षेत्र के राजा बिंगयुन ही थे जिन्होंने यू चे को निचले क्षेत्रों में पाया और उसे ले आए पूर्वी दिव्य क्षेत्र के लिए। केवल ये दो बिंदु ही मेरी यहाँ की यात्रा के लायक है। म्यू बिंगयुन, अगर समय सही हो तो कोई भी दोस्त अचानक दुश्मन में बदल सकता है, और इसका उल्टा भी सच है। ये हमारे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इसके अलावा कियाने जिक्सियाओ की नजरें धुंधली हो गईं। मैं रियलम किंग बिंगयुन को दृढ़ता पूर्वक सलाह दूंगा कि वह अपने जीवन को महत्व दे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो स्नो सॉन क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा? वह म्यू बिंगयुन को चेतावनी दे रहा था कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। हालांकि म्यू बिंगयुन ने वास्तव में सोचा था कि युनचे, जो कुछ उग्र शैतान देवता के रूप में लौटा था, अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका हृदय स्पष्ट रूप से घृणा से भर गया था और वह अब अपनी उंगलियों के झटके से पूरी दुनिया को खत्म करने को तैयार था। ये स्पष्ट था कि उसके दिल की सभी भावनाएं और लगाव उसके दर्द और नफरत की आग से जल गए थे। यू चे को धमकाने के लिए उसका उपयोग करना ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ओर से केवल इच्छाधारी सोच थी। हालांकि कियाने जिक्सियाओ या म्यू बिंगयुन में से किसी ने भी गहरे जहाज के पीछे एक अंधेरी छाया का पता नहीं लगाया। उसका शरीर इस धुंधले तारा क्षेत्र के साथ लगभग पूरी तरह से घुल मिल गया था और यहाँ तक कि 10वें ब्रह्मा राजा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम नहीं था। चिबुयाओ ने दूर से चांदी के गहरे संदूक को देखा क्योंकि उसकी अर्धचंद्राकार भौहें आपस में गहराई से चिपकी हुई थी।
उसके पास ऐसा कोई कौशल नहीं था जो उसकी उपस्थिति को छुपा सके, और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में खुद को अंधेरे में छिपाना बहुत कठिन था, जिसमें वह सबसे अधिक कुशल थी। ये दूरी पहले से ही सबसे करीब थी जिसे वह कियाने ज़िक्सियाओ द्वारा देखे जाने के जोखिम के बिना प्राप्त कर सकती थी। वह जितना करीब आती गई, उसे उसकी उपस्थिति का पता चलने की संभावना उतनी ही अधिक होती गई। कियाने ज़िक्सियाओ को हराना उसके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन ये 10वां ब्रह्मा राजा स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय रूप से सतर्क व्यक्ति था। भले ही म्यू बिंगयुन केवल स्तर 8 का दिव्य संप्रभु था, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था, फिर भी वह उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ा था। इसके अलावा उसने उसे दबाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना कभी बंद नहीं किया। साफ था कि वह कोई घटना नहीं होने देंगे। यदि उसने जबरदस्ती हमला करने की कोशिश की तो बहुत संभावना थी कि म्यू बिंगयुन उसमें फंस जाएगी। जैसे ही उसकी भौहें आपस में कसकर चिपक गईं, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। जरा ठहरिए, यह आभा, ये हो सकता है। उसकी गहरी ऊर्जा और आंखें अचानक भ्रम और अराजकता के एक अत्यंत दुर्लभ क्षण में चली गईं और वह भी धीमी पड़ने लगी। लेकिन वह फिर भी अपने फैसले पर कायम रही। उसके धीरे से उठाए गए हाथ में गहरी रोशनी इकट्ठी हो गई और उसकी आंखों में एक मोहक लेकिन उदास ठंडी शैतानी रोशनी चमकने लगी। ये वह क्षण था जब कियाने ज़िक्सियाओ ने म्यू बिंगयुन के साथ इत्मीनान से बातचीत करने का विकल्प चुना था कि अचानक उसके सामने की जगह से एक ठंडी बर्फीली नीली रोशनी फूट पड़ी। ये हमला बिना किसी चेतावनी के आया था, ऊर्जा या आभा की एक भी लहर नहीं। वास्तव में इसे कियाने ज़िक्सियाओ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर लॉन्च किया गया था। ये दूरी ब्रह्मा राजा के लिए पूरी तरह से नगण्य थी। ठंडी रोशनी की यह किरण पतली हवा से प्रकट हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो यह अंतरिक्ष की किसी दरार से निकली हो। यह एक निर्दोष बर्फीली सफेद तलवार थी जो चमकदार नीली रोशनी से चमक रही थी, जो ब्रह्मांड में किसी भी टूटते तारे की तुलना में तेजी से हवा में फैल रही थी। म्यू बिंगयुन केवल स्तर 8 की दिव्य संप्रभु थी, लेकिन कियाने ज़िक्सियाओ ने उसे तुच्छ नहीं समझा था। हालांकि भले ही उसने सभी आवश्यक सावधानियां बरती थी, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि वह कच्ची शक्ति के मामले में उससे सावधान रहता। वह किसी भी हमले से बचाव नहीं कर रहा था और यह हमला भी इतनी कम दूरी से किया गया था। कियाने ज़िक्सियाओ की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसके शरीर या गहन ऊर्जा के प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था और वह मुश्किल से अपनी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रसारित करने में कामयाब रहा था, इससे पहले कि बर्फीली रोशनी उसकी छाती पर छा गई। बर्फीली ऊर्जा जो इतनी अवर्णनीय रूप से भयानक थी कि इसने उनके जैसे ब्रह्मा राजा को भी कंपा दिया था। जैसे ही बर्फीली रोशनी उनके सीने में घुसी, उनके शरीर में बाढ़ आ गई। इसने तुरंत उसकी हड्डियों, अंगों, मेरिडियन, रक्त और यहाँ तक कि उसकी बढ़ती गहन ऊर्जा को अत्याचारी बल से सील कर दिया। उसकी सिकुड़ी हुई पुतलियों में नाचते हुए बर्फ जैसे नीले बाल दिखाई दे रहे थे। साथ ही बर्फ जैसी नीली आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी जिसमें ब्रह्मांड की सारी ठंडक समाई हुई लग रही थी। जब उसने उन आंखों को देखा तो उसकी सिकुड़ी हुई पुतलियां तुरंत तश्तरियों में फैल गईं, क्योंकि वह ब्रह्मांड का सबसे अविश्वसनीय दृश्य देख रहा था। वह ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के ब्रह्मा राजाओं में से एक था, जो एक शक्तिशाली 9वें स्तर का दिव्य गुरु था। भले ही वह पूरी तरह से सतर्क हो गया हो, फिर भी कोई उसकी आध्यात्मिक धारणा से कैसे बच सकता है। हालांकि जब बर्फीली रोशनी की किरण 10 मीटर से भी कम दूरी से उस पर गिरी, तो उसे किसी का एहसास ही नहीं हुआ। उसे दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति का कोई आभास या संकेत भी महसूस नहीं हुआ था। इसके अलावा ये व्यक्ति, वह अब भी कैसे हो सकती है। ठीक उसी समय जब उस तलवार ने कियाने ज़िक्सियाओ को घायल कर दिया, एक लंबे काले कपड़े में घने अंधेरे की ऊर्जा भरी हुई थी और पीछे से भी उस पर गोली चलाई गई थी। अंधेरा धीरे से उसके आधे जमे हुए शरीर पर छा गया। बस अंधेरी शक्ति का कोई विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कपड़े से निकलने वाली काली रोशनी अनगिनत स्वतंत्र भूतों से भरी हो। जैसे ही कपड़े ने उसे छुआ, वह पागलपन से उसके शरीर में घुस गया।
ब्रह्मा राजा की आत्मा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, लेकिन उसके दिल में एक तलवार घुसी हुई थी और उसका आधा शरीर बर्फ में जम गया था, जिससे उसके दिल में ऐसा सदमा और घबराहट पैदा हो गई थी जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस प्रकार जब ची बुयाओ की शैतान आत्मा ने उस पर हमला किया, तो उसने वास्तव में बहुत कम या कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी दृष्टि अचानक काली पड़ गई और उसकी चेतना एक अकेले और असीम अंधकार में डूबने लगी। टकराना। एक बर्फ का क्रिस्टल फट गया, जिससे कियाने जिक्सियाओ का शरीर हवा में भरी पाउडर भरी बर्फ से टकरा गया। वह काफी दूर जमीन पर जा गिरा और उसके बाद उसने हिलना बंद कर दिया। विस्फोट की अचानक तीव्रता के कारण गहरे जहाज ने उड़ना बंद कर दिया। ची बुयाओ धीरे धीरे नीचे उतरी और उसने दूर से नीले बालों वाली महिला को देखा। उसने नीले वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में बर्फीली तलवार थी। भावनाएं जो बहुत तीव्र और जटिल थीं, ची बुयाओ के हृदय में उमड़ने लगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन को ची बुयाओ के आगमन की सूचना नहीं मिली। वह निःशब्द होकर सामने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, उसकी आत्मा बुरी तरह कांप रही थी, उसका मन अशांत था। यह ऐसा था जैसे वह अचानक किसी क्षणभंगुर स्वप्नलोक में धकेल दी गई हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। नीले बालों वाली महिला ने हाथ में जो तलवार पकड़ रखी थी, वह स्नो प्रिंसेस तलवार थी। जब म्यू बिंगयुन ने इसे पकड़ रखा था तो यह अपनी दिव्य रोशनी का केवल आधा हिस्सा ही प्रदर्शित कर सका था, लेकिन वर्तमान में यह एक स्वर्गीय रोशनी से चमक रहा था जो असीम ठंडी शक्ति से भरी हुई थी। जब वह पतली हवा से प्रकट हुई थी, तो उसने ऐसा एक कौशल का उपयोग करके किया था जो पूरी तरह से डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय मून स्प्लिटिंग कैस्केड से संबंधित था। एक ऐसा कौशल जिसे केवल 2 लोगों ने सफलतापूर्वक विकसित किया था। इसके अलावा उसकी पीठ की आकृति और उसकी आभा ऐसी चीजें थी जो केवल उसकी अश्रुपूर्ण स्मृति के दौरान प्रकट हुई। बड़ी बहन NOVALB आयन। उसने कांपते होठों से ये शब्द फुसफुसाए। आंसुओं के कारण उसकी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो गई। क्या वह तुम हो? 4 साल पहले उसने व्यक्तिगत रूप से म्यू जुआनिन के बर्फीले और बेजान शरीर को स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में डूबते हुए देखा था। पिछले कुछ वर्षों में वह हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील से मिलने और उससे बात करने के लिए नियमित रूप से वापस आती थी। वह अभी स्पष्ट रूप से जाग रही थी। ये स्पष्ट रूप से वास्तविकता थी, लेकिन यह अचानक इतना काल्पनिक क्यों लगने लगा? जैसे ही उसने धीरे से अपना नाम पुकारा, म्यू बिंगयुन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और वह उसकी ओर चलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दुनिया अचानक उसके चारों ओर घूमने लगी और वह अचंभित होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बर्फीले कपास के बादल में गिर गया है। उसके बाद जो हुआ वह गर्मजोशी और सुरक्षा थी जो लंबे समय से उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी। वह गर्मजोशी और सुरक्षा जिसे वह सबसे लंबे समय से मिस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बर्फीले चेहरे को रुई के उस प्रचुर तकिए के अंदर गहराई तक समा जाने दिया, जिससे एक बर्फीली जैद सुगंध उसकी इंद्रियों, उसकी पूरी दुनिया में भर गई। भले ही यह एक सपना था, वो उसमें डूबने को तैयार थी हमेशा के लिए और कभी नहीं जागे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।